नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन रेणु जैन जी इनिशिएट करेंगी। ओवर टू यू रेणु जैन जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को प्रणाम। आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आज हम योगी कथा अमृत की रीडिंग करेंगे, जो कि जिसमें हम चमत्कारों के नियम, आज चैप्टर 30 चमत्कारों के नियम, लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसके बाद हम चमत्कारों के नियम की आगे की रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं रेणु शर्मा आंटी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो रेणु शर्मा आंटी, जो कि गुरुजी की प्यारी संगत, जिसे प्यार से गुरुजी मलोदनी आंटी कहते थे, आज हम बहुत ब्लेस हैं कि वो हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ी हैं, जो हमको ये चैप्टर्स पढ़ के सुनाएंगी और जिनको जो हमें ये बताएंगे कि हम कैसे इस चैप्टर के गूढ़ रहस्यों को से हमको समझाएंगे, क्योंकि हम सब हर चीज लिखी हुई बुक से नहीं समझ सकते हैं, तो उसके जो गूढ़ रहस्य है वो हमें समझाएंगी। और जैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, उसी तरह महाराज, हमारे गुरुजी महाराज ने भी इतनी प्यारी प्यारी संगतों को चुना है, जो हमें गुरुजी के ब्लेस वचन है, जो भी उन्होंने संदेश दिया था वो हमको सुना सके, आगे उनकी उनकी बातों को आगे फैला सके, इनसे हमको प्रेरणा मिल सके कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। क्योंकि मानव जीवन जो हमें मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है, और इसीलिए मिला है कि हम जो भी कर सकें इस जीवन में, हम उसको सुधार सकें, हम अच्छा बना सकें और किस तरह सेवा में लगा सकें। तो इस तरह हम अपने जीवन को भी प्यार से भर सकें और सबके लिए प्यार से। मैं अब रेणु शर्मा आंटी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने आगे की रीडिंग शुरू करें। जय गुरु जी महाराज। रेणु शर्मा आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम को जय गुरु जी। रेणु जैन आंटी को जय गुरु जी। वासना अंकल को भी जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी जो इस प्लेटफॉर्म पे है, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। चमत्कार के नियम अध्याय 30, जैसे 24 तारीख को आपने पढ़वाया, ऐसे ही आज भी आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। आज भी आप इसे जरूर अपने शब्दों द्वारा मुझसे इसका वर्णन करवाना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, अगर आपकी मलोदनी आंटी से कोई भी गलती हो जाती है पढ़ते हुए, आप और आपकी सभी संगत, सभी सेवादार टीम मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। हमने चमत्कारों का नियम परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत में 30वां अध्याय, जिसके हमने एक पेज पहले पढ़े 331 से 338 तक, अब हम इसे 339 से शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट। अध्याय 30 चमत्कारों का नियम। एक योगी असाधारण शक्तियों पर चर्चा करते हैं। चमत्कार भौतिक शरीर की समस्याओं को, सीमाओं को भी पार करने में क्षमता रखते हैं। चमत्कारों के द्वारा योगी माया का पर्दा हटाकर सृष्टि के रहस्य को उजागर करते हैं। माया और प्रकाश
ये चमत्कारों के नियम है कि माया क्या है, प्रकाश क्या है। जैसे परमहंस जी का जन्म हुआ, फिर उनकी मृत्यु हुई 1952 में। 52 में उन्होंने इस बुक को लिखा। बुक को लिख के वो चले गए, उन्होंने समाधि ले ली। उसी वक्त शिव रूप गुरु जी का जन्म डोगरी में हुआ। जो हम इस बुक में पढ़ते हैं, इस किताब में पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई। गुरु जी थोड़ी सी उम्र में आकर फिजिकल ये सब करके गए, और अब भी वो यही सब हम लोगों को माया से दूर करके प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं इस बुक को पढ़ने की आज्ञा चाहती हूँ सभी संगत जी से। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी। तत्वता विभेदहीन प्रकाश। देखो यहां भी प्रकाश आ गया, विभेदहीन प्रकाश, जिसे कोई चीर नहीं सकता। प्रकाश विभेदहीन है। अब जैसे सूरज निकला, ऐसे कोई नहीं चीर सकता। ये कमरे में भी आ रहा है, सड़कों पे भी है, सभी जगह है। हॉवर्ड के डॉक्टर एल.टी. ट्रॉलैंड कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र के हॉफ्टन तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्र पटल संवेदनक्षम है, थोड़ी सी मात्रा से भी दृष्टि संवेदन जागृत हो सकता है। चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने ये बोध कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापक अभिव्यक्ति में तत्काल पर के प्रत्यक्ष रूप वह जो है का निर्देश संगत। इसमें बताया गया है कि चमत्कारों को नियमों को कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है। चमत्कार कोई भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन योगी का चमत्कार कल्याण के लिए है, आपको माया की ओर से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। जैसे गुरु जी हैं, गुरु जी अपनी जब तीसरा नेत्र खोल लेते थे तो वो सबकी फाइल पढ़ लेते थे, क्योंकि वो शिव रूप है।
और जब सबकी फाइल पढ़ने पर गुरुजी देख लेते थे कि कौन किस लिए आया है और क्यों आया है। एक एक छोटा सा पॉइंट है हमारी आंख का पर्दा, यानी कि हमारी आंख का पर्दा छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी बिंदु है। उसी प्रकाश में से हम जब गुरुजी को देखते हैं, हमें गुरुजी इसको छोटी सी बिंदु से भी दिखाई दे देते हैं। गुरुजी वो प्रकाश फैलाते हैं, वो चमत्कार कर देते हैं कि हमें अगर बैठे बैठे वृक्ष देखनी है तो सचखंड के दरबार में बैठे बैठे गुरुजी वृक्ष को दिखा देते थे। हमने अगर वहां बैठे हुए जैसे बैठे गुरुजी ऐसे करते थे, हाथ और संगत बैठी होती थी, सचखंड का दरबार लगा होता था, ऐसे बैठते थे गुरुजी और उस अपने हाथ में उनके सचखंड के प्रसाद से वो सबको, वो सचखंड का प्रसाद कर खिलाने के बाद सबको प्रकाश में ले आते थे। उनके अंदर से मोह माया दूर हो जाती थी, उनके अंदर से जो कपट होता था, ईगो होती थी, सब दूर हो जाती थी। और यही इसमें है कि कोई वो एक प्रत्यक्ष रूप से एक योगी ही कर सकता है, जहाँ आपके गुरु कर सकते हैं। उन्होंने ये योगी की कथा एक योगी ने योगी के लिए लिखी है कि कुछ भी हो जाए, सर्वव्यापी प्रकाश छोटी से छोटी बिंदु से भी आगे तक फैलता चला जाता है, क्योंकि उसे किसी का नहीं पड़ता, उसे अपने ही इस दृष्टिगोचर से इंद्रियों को भी बस में कर लेता है। वो इंद्रियों का भी जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं हमारे ऊपर प्रभावित हो जाती हैं, उसे भी दूर करने की कोशिश कर देते हैं। जैसे गुरुजी आए हैं, छोटे से प्रकाश में दिखाई देते हैं, सबको दिखाई नहीं देते, लेकिन उसे ही दिखाई देंगे जिसको गुरुजी ने प्रकाश दिया है, जिसको गुरुजी ने अपना बना लिया है, अपने शरण में ले लिया है, अपने चरणों में बिठा लिया है। उनकी इच्छा से ही ये मानस चित्रण पर निर्भर करता है कि वो किसे अपना बनाते हैं और किसे वो अपने से दूर करते हैं। ये गुरुजी के ऊपर अपना ही निश्चय होता है। जैसे देखो, कहते हैं ना कि कोई वृक्ष हो या कोई औषधि हो या मानव का शरीर हो, गुरुजी किसी में भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, गुरुजी ने ऐसे एक गोली ली, पीसीएम ली, हम दो जने थे, संगत तो काफी बैठी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने 2 पीस करके उस औषधि को हम दोनों को दे दिया, एक मुझे और एक उसको दे दिया। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं, गुरु पर विश्वास, गुरु पर इतना ज्यादा आस्था कि वो गोली मुंह में डाली, ये नहीं देखा कि ये क्या है क्या नहीं है, ये मुंह में डाली और पानी से गटक ली। दूसरे ने उस गोली को चुपचाप से छुपा लिया और थोड़ी देर में उठ के वो उस गोली को बाहर फेंक आया। लेकिन गुरुजी ने वो गोली अपने हाथ से प्रकट की हुई हमें दी थी। लेकिन उसके बाद गुरु जी कहते पीसीएम तक आ भी गई है, आज तक वो एक गोली है, चाहे बुखार हो, टाइफाइड हो, कुछ हो, वो मतलब गोली आज तक असर करती है। यही इसका मूल वो है कि चमत्कार किसी भी वक्त कभी गुरु कर देते हैं, क्योंकि वो आप शिव रूप है। रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उससे हर तरफ से अवध रखने वाली आंटी, अहंकार की गुरु जी आंटी, सीमाओं से नो आंटी, मुक्त हो जाता है। जय गुरु नींद जी में आंटी। उसे अपने मन की सर्व शक्तिमता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्ष पूर्व मृत हो गए जय गुरु जी रेणु आंटी, उसके मित्र। आपकी आवाज, नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम है रेणु हाँ आंटी, जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप हेलो, एक बार नेटवर्क चेक। जय गुरु जय जी गुरु जी। आंटी, सॉरी आपको बीच में मेरी रोकने आवाज के नहीं, लिए। आज आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी नहीं डिस्टर्ब आ हो रही। रही है आपकी, नेटवर्क शायद, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए एक बार जहां नेटवर्क है, क्योंकि बार बार कट कट के आवाज आ रही है आपकी। जय गुरु जी।
आंटी नेटवर्क चेक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संगत जी बने रहिए। संगत जी बने रहिए, मंत्र जाप कीजिए गुरु जी महाराज के लिए, अपने लिए। अब आ रही है इस आवाज? जी आंटी, अब क्लियर। आप एक बार आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। करूँ कि शुरू से पढ़ूं? जय गुरु जी। रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आवृत कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। नींद में उसे अपने मन की सर्वशक्तिमता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्ष पूर्व मृत्यु हो गए उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगता है। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभर कर उसकी सृष्टि के सामने आ जाते हैं। सभी मनुष्यों को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने ये मौका और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वर है। तभी वह योग ईश्वर द्वारा उसे योग कर भगत की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश के अणुओं को पुनः व्यवस्थित। जय गुरु जी आंटी। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं आंटी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, कट कट के आ रही है बहुत। असीम स्वप्न देख सकते हैं, जैसे हम सो गए, हम असीम स्वप्न में हम गुरु जी को भी देखते हैं और हमारे सपने में आके गुरु जी हमें हमारा कल्याण करते हैं। इसी तरह स्वप्न में हमें गुरु जी मृत्यु लोक भी ले जाते हैं, जहां हमारे सभी मित्र, हमारे रिश्तेदार दुनिया से चले जाते हैं, वो हमें दिखाते हैं। मिलते हैं मृत्यु में सभी वो हमारे से बातें ऐसी कर रहे होते हैं कि जैसे वो जीवित हों, लेकिन हम सपने में मृतिक लोक में ही होते हैं। गुरु जी के लिए कोई स्वार्थ नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। जो जैसे देखना चाहता है गुरु जी उसको वैसे ही दिखाते हैं। हम मृत्यु लोक में अपने मित्रों को मिल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं। गुरु जी के लिए कोई भी वीआईपी नहीं है। गुरु जी से हम बात करते हैं,
हम जिसने भी जो बात करनी है, गुरु जी से हम डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे गुरु जी ने हमें वाणी के लिए, वाणी के प्रति हमें सिखाया कि वाणी जो है तुरदी वाणी है, सच्ची वाणी है। इसी तरह जो एक, जैसे इसमें क्या है कि एक संगत आई और को कहती है कि मैं जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। संगत जी प्लीज स्टे कनेक्टेड। संगत जी आप प्लीज शेयर कीजिए, ये भी एक सेवा है। गुरु जी महाराज के इतने इतने अमृत वचन हमको सुनने को मिल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संगत को शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। गुरु जी महाराज की सेवा समझ के ये हमको एक मौका मिला है। जय गुरु जी।
जय गुरु जी रेणु जैन आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी रेणु आंटी। जय गुरु जी। जी। अब शुक्राना आप गुरु जी। जी आप जय गुरु जी आंटी। अ, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। आई हुई सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमें ये बहुत ही प्यारा मौका मिला है कि हम गुरु जी की ब्लेस बुक चमत् योगी कथा अमृत का चैप्टर चमत्कारों का नियम पढ़ेंगे, जो हमें रेणु शर्मा आंटी पढ़ के बताएंगी, जिनको प्यार से गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस संगत है, जिनको प्यार से महाराज मलोदिनी आंटी भी कहते थे। जिस तरह गुरु जी हमें बताते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु ने अपनी संगत को खुद चुना है इसी प्रकार, और उनको ब्लेस किया ताकि हम वो ज्ञान जो हमें गुरु जी देना चाहते थे, या जो भी गुरु है जिस धरती पे आए हैं, वो इस धरती का कल्याण कर सकें, जो मानव जीवन में हमको चाहिए उसको बता सके कि हम कैसे इतना हम सब इस ज्ञान को प्रसार कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो आज हमें गुरु जी की प्यारी संगत रेणु शर्मा आंटी, उसी गुरु जी महाराज ने उनको इतना ब्लेस किया है, तो वो हमें बताएंगे आज चैप्टर 30 चमत्कारों का नियम पढ़ के कि उसमें हमें क्या गुरु जी संदेश देना चाहते हैं। जय गुरु जी। ओवर टू यू रेणु शर्मा आंटी। जय आप गुरु अपनी जी। रीडिंग स्टार्ट करें। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत को जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम को जय गुरु जी। चमत्कारों के नियम अध्याय 30, इसका आधा अध्याय 24 नवंबर को पढ़ा गया है। आधा अध्याय आज 1 दिसंबर को गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की आज्ञा से पढ़ने के लिए बुलाया गया है। इसके लिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि इसके लिए गुरु जी ने मुझे चुना कि इस पाठ को मैं पढ़कर सुनाऊं और इसके बारे में कुछ बताऊं भी कि गुरु जी कैसे चमत्कार के नियमों को करते थे, कैसे उनके चमत्कार होते थे। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी दृष्टि में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी। तत्व विभेदहीन प्रकाश। हार्वर्ड के एक डॉक्टर एल.टी. टॉलैंड कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र यानी कि हार्ट तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्र पटल इतना संवेदन सक्षम है कि उचित प्रकार के प्रकाश की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा में भी दृष्टि संवेदन जागृत हो सकता है।
चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने ये बोध कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष प्रकाश तत्व के अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप वह जो भी हो, कोई वृक्ष या कोई औषधि या कोई मानव शरीर का निर्धारण योगी की इच्छा तथा उसकी संकल्प शक्ति और मानस चित्रण पर निर्भर होता है। रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आवत कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। नींद में उसे अपने मन की सर्वशक्तिमता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्षों पूर्व मृत्यु हो गए उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगते हैं। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभर कर उसकी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। सभी मनुष्यों को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली यह मुक्त और अति प्रतिबिंध चेतना ईश्वर मगन संत के मन की नित्य अवस्था होती है। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त हुआ योगी ईश्वर द्वारा उसे दी गई सृजनात्मक इच्छा शक्ति का उपयोग कर भगत की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। संगत जी, पिछली बार हम टापू पे बैठे थे गुरु जी के साथ। आज भी हम उसी टापू पर गुरु जी के साथ बैठे हुए हैं। इस चमत्कारों के नियम एक योगी असाधारण शक्तियों पर भी चर्चा करते हैं कि जो योगी है, गुरु जी हैं, वो चमत्कार उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हम देख चुके हैं माया में क्या होता है, माया में हम लिपटे हुए हैं, हम माया की तरफ चलते 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 ही चले जा रहे हैं। लेकिन हम शिव रूप गुरु महाराज बताते हैं कि मैं जब तीसरी आंख खोलता हूं तो मैं सबको एक पॉइंट से सबको फोकस कर देता हूं। यानी कि हमारा जो पर्दा है आंख का, उससे गुरु जी को देखते ही उनका चित्र हम अपने मन में बना लेते हैं। गुरु जी को छोटी सी बिंदु से बना लेते हैं। गुरु जी को लिए प्रकाश कुछ नहीं है, सूरज के समान है, सूरज की किरणें सब पे पड़ रही हैं। इसी तरह गुरु जी की जो अपनी किरणें हैं वो सभी के ऊपर जा रही हैं। उनका चित्र बनाने के बाद हम गुरु जी से मिलने की इच्छा रखते हैं कि गुरु जी आपका चित्र बनाया है, आप आओ। गुरु जी आते हैं, हमारे गुनाहों को बख्शते हैं, हमारी बिगड़ी किस्मत को संवार जाते हैं। थोड़े ही प्रकाश में गुरु जी को हम देख भी सकते हैं, वही तो प्रकाश है। सिद्ध पुरुष हैं, वो अपनी शक्ति से कुछ भी प्रकट कर देते हैं, सचखंड का प्रसाद दे देते हैं, वृक्ष तक दिखा देते हैं और वृक्ष पर छोटे छोटे बिंदु लाइट के समान दिखा देते हैं। अंधेरे में वृक्षों में लाइट हो जाती है, दिन के उजाले में उनमें से अजीब किरणें निकलती हैं जिसमें पूरा टापू पे प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। सभी संगत उस प्रकाश में नहा रही है, उनके अंदर अब गुरु जी ज्ञान को भरते जा रहे हैं, उनका कल्याण करते जा रहे हैं। दवाई की गोली, कोई कहता है गुरुजी मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, वहीं बैठे बैठे गुरुजी दवाई की गोली भी उसे दे देते हैं। सोते हुए हम पर असीम स्वप्न देख सकते हैं हम। जब हम सो जाते हैं, अपनी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, स्वप्नों में खो जाते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, अपने बचपन को देखना शुरू कर देते हैं, मृत्यु लोक में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? ये सब गुरु की कृपा होती है कि हमें सारे अपने मित्र, अपने रिश्तेदार से गुरुजी आप हमें मिलाने ले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ स्वार्थ नहीं है उनका। उनके लिए सब बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं है उनके लिए। सभी गुरुजी की बातों को मानते हैं, सभी गुरुजी को देखते हैं। ये छोटे से बिंदु के प्रकाश से भी गुरुजी हमें दिखाई दे रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा, हम अपने लक्षणों से युक्त मनुष्यों को बनाएं, उसे अपनी प्रतिमूर्ति बनाएं
और वह समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। देखो कितनी अच्छी बात कही है प्रभु जी ने कि हम ये छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, चाहे वो हवा में उड़ रहे हैं, चाहे घरों में पल रहे हैं, चाहे समुद्र में है, उस पर भी गुरु जी ने अपनी प्रभुत्व दिखाई, उनको भी गले लगाया, उनको भी प्यार किया। उन्होंने कहा इनको मत मारो, इनको मत कष्ट दो, इनको मत खाओ, इनको आजादी में जीने दो। जैसे हम मनुष्य आजादी में जीना चाहते हैं, हम माया में रहते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजों को तुलना करते हैं कि हमें ये मिले वो मिले। गुरु जी हम इस माया से दूर करते हैं। ये जो छोटे पक्षी हैं, बड़ी मछलियां हैं, इनसे गुरु जी हमें दूर करते हैं कि मत खाओ इन्हें, मत इन्हें तंग करो, इन पर भी अपना प्रभुत्व लुटा के रखो, इन पर भी दया करो। ये भी प्रभु के बनाए हुए जीव जंतु हैं। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था। वह सृष्टि अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। गुरु जी कहते ने कि माया दा स्वामी बनो, बन जाओ, लेकिन उस तो ऊपर उठ जाओ। सभी ते दिया करो, पहले अपने आप ते दिया करो, अपने आप ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਛਲਦੇ ਉਛਲਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਚੂਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਚੂਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ महान प्रभुत्व है। छोटे जे छोटे जीव के पर भी कृपा करनी। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुख द्वैतों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। ये अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर ही मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक उस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधी मेरी छाती में घुस गई। कराते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था, ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान होता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए, मैंने सोचा। एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा, मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूं। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चकोटी काट काट कर देखने लगा। कहते हैं कि योगी परमहंस जी, विश्व युद्ध चल रहा है, उन्होंने देखा कि वो
इतने युद्ध में खुद को, अपनी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, खुद के साथ दयालु रह रहे हैं, तभी उन्होंने संसार में माया के स्वामी होते हुए भी ऊपर उठे। नकारात्मक सकारात्मक दोनों अंदर चल रही हैं, माया चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने शरीर को एक कैप्टन के अंदर डाल दिया। वो एक अटारी पर बैठे हुए, ये सब समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी समाधि में ही उनका ध्यान ये सब अपने अंदर ही उनके चल रहा है कि वो एक लड़ाई झगड़े में बहुत दुखी हो रहे हैं कि ऐसा लड़ाई झगड़ा उन्होंने कभी देखा नहीं था कि जो गोले दाग रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तहस नहस हो गया है। और उन्होंने जैसे देखा कि उनके ऊपर एक गोला बैरूद जो है उनके जहाज को भी तहस नहस कर दिया, लेकिन नाविक उस विस्फोट से बच गया। नाविक कौन है? ईश्वर है। ईश्वर को कोई नहीं मार सकता। हमारी आत्मा है, उसे कोई नहीं मार सकता। उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जब समुद्र में कूदा, धड़कते हृदय के साथ एक सुरक्षित जगह पर जैसे ही मैं पहुंचता हूं, मुझे कुछ भी नहीं लगता कि मुझे कुछ हुआ है। मैं अपने आप को देखता हूं कि मेरा सारा वहम है। गुरुजी चेतना में ऑफिस के अंदर जाकर काम करने लगते हैं। जैसे कैप्टन के अंदर योगी ने अपने आप को देखा, ऐसे गुरुजी सूक्ष्म रूप से किसी के अंदर जाकर भी किसी को भी कुछ दिखा देते हैं। जैसे योगी परमहंस जी ने देखा कि उनकी चेतना तब वापस लौट के आई जब उन्होंने देखा कि वो तो जीवित हैं। वो अपने आप को देख रहे हैं, टटोल रहे हैं कि मैं जीवित हूं। ये एक आध्यात्मिक योगी ही कर सकता है। वो अपने ध्यान में बैठकर सारे युद्ध को देख सकता है। जो युद्ध का कैप्टन है उसके अंदर जाकर वो उसे बचाते हैं। जैसे गुरुजी करते हैं, कोई हॉस्पिटल में दाखिल है, कोई कहीं भी दाखिल है, या कोई मर रहा है, गुरुजी अपने सूक्ष्म रूप से उसके अंदर जाकर उसे जीवित करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मनुष्यों को शुद्ध बनना चाहिए। जब मनुष्य माया से ऊपर उठते हैं, गॉड में लीन हो जाते हैं, तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होती, बल्कि वो प्रकाश में हो जाता है, वो गुरु में हो जाता है। यही योगी जी बता रहे हैं कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो सब आध्यात्मिक हो गए हैं। आज का विज्ञान है, विज्ञान से सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन वो युगांतर से ही ये सब देखते भी आए हैं और बताते भी आए हैं। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और कचोटी काट काट कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से अनंतरेक के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए मैं सचमुच जिंदा हूं। मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी सांसें ली। इस हर्षोल्लास और आत्म बधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रकत रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। उन्होंने देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक गोली उनको लगती है, वो अपने आप को हिलाते हैं, लंबी लंबी सांसें भी लेते हैं, लेकिन वो उस मुद्रा में चले गए हुए हैं, सूक्ष्म में जा चुके हैं उनके। कप्तान का शव रक्त रंजित हुआ पड़ा है और समुद्र तट पर उनका शव है। उनका मन बुरी तरह से उलझन में पड़ गया कि मैंने अपने आप को देखा, मैं तो पद्मासन में हूं, मैं तो अपने शरीर में हूं, फिर मैं जिंदा हूं या मृत्यु हूं, वो
प्रार्थना करते हैं कि मुझे बताया जाए कि मैं कौन हूं। उनके अंदर शब्द बन जाते हैं, वाइब्रेशन आती है, जीवन मृत्यु का प्रकाश हो जाता है, क्योंकि वो वीआईपी हैं ना नॉन वीआईपी हैं, सुखी हैं या दुखी हैं, अमीर है या गरीब है। इसमें उन्होंने प्रभु से ही प्रार्थना की कि मैं मृत्यु हूं या जीवित हूं। मृत्यु भी माया है, जीवन भी माया है। प्रकाश गोड़ देता है। लाइट के ऊपर एक बेस है जिसे हम देखते हैं कि उस बेस में हमें लाइट से ही सारा कुछ दिखाई देता है। जन्म मृत्यु तक के चमत्कार कहते हैं आई एम पॉसिबल देख लेने हैं। एक्शन मूवी में क्या होता है कि सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन वो एक सपना है। सपना ही है वो सारा। हम देख रहे हैं कि हम ये मूवी चल रही है, ये ऐसा हो रहा है, हम भी सपना ऐसे लेते हैं। जैसे अभी की बात है कि इसमें जैसे कैप्टन के शरीर में योगी जी जाते हैं, इसी तरह गुरु जी एक आवाज, अभी की बात है 27 तारीख की, गुरु जी आवाज लगाते हैं कि मलोदनी आंटी उरे आ। मैं बात कर रही हूँ फोन पे कि मेरे सन इन लॉ का बर्थडे है, तो मैंने जा नहीं पाई, 27 तारीख है, तो मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो सत्संग भी घर में 27 तारीख का था, लेकिन मुक्ता और एक और निर्मल, दोनों ने वो 6 तारीख का रख दिया, 27 का कैंसिल करवा दिया, क्योंकि अभी इनविटेशन नहीं बना था। इनविटेशन गुरु जी का बन जाए तो कैंसिल नहीं होता। तो वो देखो कि मैं बैठी हूँ दरबार में, गुरु जी ने बैठाया हुआ है, साक्षात गुरु जी ने छोटी सी प्रकाश में गुरु जी दिखा रहे हैं, अंधेरा है, रात के 11:07 हुए हुए हैं, और गुरु जी दिखा रहे हैं कि राधा का एक्सीडेंट हुआ है। एक बस हरियाणा रोडवेज की, साफ दिखा रहे हैं कि उसकी गाड़ी में इतनी जोर से टक्कर करती है, लेकिन मैं उसे एक उंगली से परे कर देता हूं। मैंने राधा को बचा दिया। मैं राधा के साथ ही जा रहा था उसे बचाने के लिए। ठीक कह रही है कहते तू कि ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ जन्मदिन ਉਹਦਾ मनाना है, कल बच्चे ने जन्मदिन मनाया ऐतवार में। सो गुरु जी जैसे योगी ने बताया कि मैं कैप्टन के शरीर में घुसा और मुझे लगा कि सब कुछ खत्म है, मैं भी खत्म हूं। लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना से पूछा कि प्रभु मैं जीवित हूं या मर गया हूं, तो देखो इसका कितना अच्छा उसे एक जवाब मिला कि समस्त क्षतिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा, मृदु गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा। उनके अंदर एक वाइब्रेशन आ गई, एक शब्द बन गया उनके अंदर, जीवन मृत्यु का प्रकाश। जीवन भी माया, मृत्यु भी माया, लेकिन जीवन भी प्रकाश है, मृत्यु भी प्रकाश है। कोई सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, सब दुखी है। ये हमारे अंदर की वो है, सोच है। जैसे उन्होंने सोचा भगवान से प्रार्थना करें मैं जीवित हूं जब मर गया। ऐसे गुरु जी कहते हैं कि प्रकाश गोड़ है कि वो जीवित थे, लेकिन वो अपनी अर्ध चेतना में चले गए थे। जब उनको चेतना आई तो उनको एहसास हुआ कि मैं जीवित हूं। वो प्रभु से हैं, अब मुझे आप बताइए, मैं मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय और यथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र हैं, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वर प्रज्ञा से युक्त प्रकाश की हैं। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो, इलेक्ट्रिक सेल, आश्चर्यकारी विद्युत नेत्र, अणुशक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित हैं। देखो पहले सिर्फ फिल्म होती थी
जो एक प्रोजेक्ट से चलती थी, और फिल्म सारा काला अंधेरा होता था जब तक प्रोजेक्ट नहीं आता था, सभी अंधेरे में बैठे होते थे। ये टेलीविजन बाद में आए हैं, और सबसे पहले जब पिक्चर स्टार्ट होती थी तो एक प्रोजेक्ट आता था जिसकी लाइट आने से पूरा पर्दा रोशन हो जाता था। और यही हम टापू पर बैठे हुए हैं, हम गुरुजी की इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी आएंगे। जैसे गुरुजी आते हैं वैसे उनके साथ लाइट आती है, खुशबू आती है, वो गुरुजी आ जाते हैं, क्योंकि पूर्ण टापू पे अंधेरे में लाइट हो जाती है। ये शुरू से ही है कि फिल्म में 3 घंटे की फिल्म चलती है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आप भगवान हैं, आप ही सब कुछ है, वो शिव रूप हैं, उनके आने से जगमगा सारा रोशन हो जाता है। कहते ने आने से जगमगा गया पूरा रोशन घर हो गया, क्योंकि सतगुरु आप आ गए। यही है कि जब वो फिल्म चलती थी, प्रोजेक्टर आता था, प्रोजेक्टर से लाइट आती थी, वो लाइट पर्दे पर पड़ती थी, तभी वो पर्दे में फिल्म शुरू हो जाती थी। और आज जो टीवी है, टेलीविजन है, अब वो एक विज्ञान है, और विज्ञान भी एक माया है। टेलीविजन जो है वो भी माया है, और मानव एक इंसान ने के द्वारा वो बनाया गया, निर्मित किया गया है। उसमें क्या है, सूचना देता है, वो आधुनिक तकनीकी पर है, वो मनोरंजन करवाता है, शिक्षा देता है, समय समय पर वो सब कुछ करते हैं। किंतु गुरुजी शिव भगवान है, अलौकिक शक्तियों की दुनिया उनके हाथ में है, वो अलौकिक शक्तियों से भरपूर है, वो प्रकाश में है। जैसे हमको उन पर विश्वास होता है कि गुरुजी हैं, हम गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में हैं। टीवी में हम बैठते हैं, हम खुश होते हैं कि मनोरंजन हो रहा है, दुख का सीन आ जाता है, हम दुखी होते हैं कि ये ऐसे हो गया। यही गुरुजी हैं, गुरुजी के सामने हम बैठे हैं, और गुरुजी पूर्ण रूप से हमारी आस्था और विश्वास को अपने नियंत्रण में रखते हैं। जैसे एक संगत है, और मैं और एक संगत बात कर रहे थे कि जब हम गुरुजी के पास बैठेंगे तो गुरुजी सिंहासन पे ही बैठे होंगे, और हम उनसे बातें करेंगे, तो आप मेरी इंतजार करना, तो मैं आपके साथ चलूंगी, तो दोनों जने इकट्ठे बैठेंगे। वो भाग के गुरुजी के पास चले गई, उसको गुरुजी दिखाई दे गए, उसने तो रोना शुरू कर दिया। गुरुजी पूछती हैं कि तू क्यों रो रही है, क्यों होया तेनू? कहती गुरुजी वो जो पुरानी संगत है ना, मलोदनी आंटी, वो आ रही है, वो कहती मैं तो गुरुजी से बातें करूंगी। गुरुजी पूछते हैं कौन है वो? कहती गुरुजी आपकी पुरानी संगत है। कहती तू कौन है? कहती गुरुजी मैं भी तो संगत हूं। तो कहते फर्क की है फिर? तेनों भी मैं दिख रहा ना, तेरे नाल भी मैं गल कर रहा। कहती हाँ गुरुजी, तो भूल गई। जब तू भी संगत है, वो भी संगत है, फिर भेद किस बात का? क्यों भ्रम में है, क्यों माया में है? कहती गुरुजी आपने उसको उम्र दी है। कहते क्यों? कल तेरा पति हॉस्पिटल दाखिल सी, उन्होंने उम्र नहीं दिती मैं? जब तू भी मेरी संगत है, वो भी मेरी संगत है, ਅਸੀਂ सब गुरु जी की संगत है, सब गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ जद सारे बाणी सुनते हैं गुरु जी के, उत्थे गुरु जी के नाल डायरैक्ट कनैक्शन करते हैं, गुरु जी सब का कल्याण करते हैं। उन्होंने लिए कोई नवा नहीं है, कोई पुराना नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कहती गुरु जी पर तुसी मेरी प्रार्थना तो नहीं सुनी। कहते तेरी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन मेरा अपना काम है, मैं उस प्रार्थना नू कदों स्वीकार करके पूरी करना है।
मैं सुन सब दी लंदा है, मैनू पता है वो आ रही है, मैं ओदी भी सुनी है, मैं तेरी भी सुनी है, लेकिन ओदा समय, ओदा साल, ये मैं अपने मर्जी नाल करदा, उन्नू कोई नहीं कर सकता। जिस तरह ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਲਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ में आदमी, गुरु में आदमी दुखी ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੁਗਾ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? चलचित्र कला किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से कौशल पूर्ण फोटोग्राफी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर अपनी स्थूल देह से निकलता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटनाक्रम को पलटकर पीछे ले जा सकता है और देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छाया चित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। वाह, कितना अच्छा वर्णन है फोटोग्राफरी कि फोटो में जब फोटो खींचते हैं, जब बनाते हैं, उसको अपने हिसाब से रंग भर दिए जाते हैं उसमें। चलचित्र में एक्टर एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, उनके 2 जीवन है कि फिल्म में वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो उनको कहा जाता है वो ही करते हैं, 2 जीवन दोहरे जीवन जी रहे हैं। हम भी उसी में हैं, हम माया में भी जी रहे हैं और माया से बाहर भी निकलना चाहते हैं, गुरु जी से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन हम गुरु जी से तभी बात करेंगे कि ये सिनेमा से हम बाहर निकलेंगे। अब ये टेलीविजन है, ये कैसे चलेगा? हम ये सब माया है, टेलीविजन, रेडियो, जो भी ये ट्रांजिस्टर है, जितनी भी विद्युत की चीजें हैं, ये सब माया है, क्योंकि हमने माया से इसे लिया और ये सारी माया की तरह हमें दिखाई दे रहा है। जब तक इनका प्लग स्विच में हम नहीं लगाते, प्रकाश नहीं होता इनमें, तब तक इनमें लाइट नहीं आएगी, प्रकाश नहीं आएगा। यही गुरु जी हैं। ब्रह्मांड का पूरा गुरु जी हमें घुमा देते हैं अगर हम उनमें अपनी लगन लगा लेते हैं, उनमें हम डूब जाते हैं, उनकी आस्था में बह जाते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। टेलीविजन का स्विच जब तक आप नहीं लगाओगे उसमें प्रकाश नहीं आएगा। रेडियो का स्विच जब तक आप नहीं लाओगे उसमें प्रकाश नहीं आएगा। गुरु जी को जब हम अपने मन में नहीं बैठाएंगे, गुरु जी की मूर्ति को नहीं बसाएंगे, तब तक प्रकाश नहीं आएगा। अभी हम 26 तारीख को बड़े मंदिर गए थे। बड़े मंदिर सबने रास्ते में हमने एक जगह रुके तो सबने वहां होटल में खाना खाया। उसमें से एक संगत मुकिल ने नहीं खाया। वो कहते कि मैंने सचखंड का प्रसाद, बड़े मंदिर का लंगर ही करना है, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं बड़े मंदिर जाकर ही खाऊंगा। आस्था, प्रेम सब खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक, जब हम बड़े मंदिर गए तो सब हंस रहे थे भी जाते ही थोड़ी ना लंगर मिल जाएगा।
जाते लंगर नहीं मिलेगा हमें, लेकिन जाते ही जैसे हम जोड़ा घर में जूते उतार रहे हैं तो डोगरा अंकल कह रहे हैं चलो लंगर घर में जाओ लंगर खाओ। चमत्कार। क्यों? गुरुजी ने जो प्रकाश जिस भी अपनी संगत को दिया है उसी को गुरुजी आगे भेजते हैं कि तुमने ये करना है। वो काम सौंपे गए हैं उनको, जैसे टीवी में, मूवी में सबके अपने अपने रोल है, अपने अपने उनके वो है कि ये करना है। इसी तरह बड़े मंदिर में, सचखंड में भी वहां जो सेवादार है सबको गुरुजी अपने हिसाब से वो भेजते हैं। हमने वहां लंगर किया तो बड़ी मिर्च थी एक में मुझे लगी, तो कहने लगे मीठा तो है नहीं अब। मैंने कहा लड्डू मिल जाता अभी, क्योंकि गुरुजी के टाइम में लड्डू मिलते थे। संगत जी यकीन मानो कि उस वक्त गौरव भैया ने पूरा लड्डू का डब्बा भेज दिया। सभी ने वो लड्डू खाया। ये क्या है? ये चमत्कार, प्रकाश। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आंटी आप तो उनको मिला है, हमने भी मिलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने चाहा तो वो आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे। वो हाल में आ गए। आते जैसे सारे बोल रहे थे कि चाय प्रसाद, चाय प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा भी बोलते हैं भी चाय प्रसाद हम आपस में ही बोलते हैं तो मिल जाएगा, क्योंकि गुरुजी सबकी सुनते हैं। जो जो आप लोग जहां बोले जा रहे हैं गुरुजी भेजते जा रहे हैं। गौरव भैया ने आते ही बोला कि चाय प्रसाद लिया। मैंने कहा नहीं भैया हमने नहीं लिया। उसी वक्त हमें चाय प्रसाद भी वहां दिया गया सचखंड में। ये कौन कर सकता है? कौन करवा सकता है? क्योंकि गुरु जी ने उसे प्रकाश में, गुरु में बना दिया। तभी गुरु जी ने उसे वो सब जो संगत के भाव थे वो सारे, संगत की पुकार वहां तक जाती है और सारा कुछ वह मिलता है। यही एक शिव प्रभु की कृपा है। टेलीविजन वो दुनिया है जिसे हमने अपने हाथों से बनाया, नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। गुरु जी वो है जिनका संसार, मनुष्य का नियंत्रण गुरु जी के हाथ में है। गुरु जी कहते ने पूर्व 2005 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ संसार ਚ। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को प्रस्तुत करते हुए चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी है और सदियों के इस विराट चित्रपट में असंख्य अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंतता के अंधकारपूर्ण भूत से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षेपित करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों में से होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और इन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबंधित करते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के चित्र वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु होते हैं मात्र प्रकाश और छाया के मिले जुले चित्र, उसी प्रकार सृष्टि की विविधता भी इस भ्रम मात्र है। विभिन्न ग्रह मंडल और उन पर जीने वाले असंख्य जीव एक विराट चलचित्र के चित्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनुष्य की पंचेंद्रियों को तत्कालीन समय के लिए वास्तविक लगने वाली परिवर्तित दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंत सृजनात्मक और किरण द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। सिनेमा दर्शक दृष्टि ऊपर उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाले सारे चित्र चित्र विहीन प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं। सॉरी सृष्टि का आपके काफी साथ है। नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
We are just waiting for you to send us the link for second, Okay, and we will try and do the justice. ठीक है जी. It is tomorrow second, है ना? हाँ हाँ, हमारे आज यहाँ पे 30th रात है. हाँ, आपकी 30th तो रात है. आपके फर्स्ट मॉर्निंग है. हाँ जी. तो परसों हमारे लिए है. हाँ जी. तो हाँ जी, हाँ जी. second at 6:30 morning will be हाँ जी. 8 at night आपके. तो 6:30 will be ready. हाँ जी. Now total there are now in the main group जो हमारा ये 50 there are 55 members, है ना? उसमें 55 में से 5-6 लोग इंडिया के ही हैं. बाकी there are 38 coordinators from different countries, है ना? ठीक है. तो उसमें आंटी वासन अंकल का फोन माइक ऑन है तो सुनाई नहीं दे रहा. आप 2 मिनट होल्ड कीजिए. मैं गुरुजी को नमस्ते करके, संगत को नमस्ते करके मैं बोलूंगा ओवर टू यू. मीनू आंटी. मीनू आंटी इज द कोऑर्डिनेटर इन आवर ग्रुप, है ना? शी इज द. जी आंटी, अब आप शुरू कीजिए. आंटी आप शुरू कर सकते हैं. अच्छा ही. जय गुरु जी. सिनेमा दर्शक दृष्टि ऊपर उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाले सारे चित्र विहीन प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं. उसी प्रकार सृष्टि का ये रंग बिरंगा नाटक भी एक ब्रह्मांडीय स्रोत से आने वाले एकमात्र श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है. अकल्पनीय कौशल के साथ ईश्वर अपने संतानों के मनोरंजन के लिए विराट नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें वे अपने गृह मंडलीय नाट्य गृह में नाटक के पात्र भी बना रहे हैं और दर्शक भी. एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्र की न्यूज रील देखने के लिए मैं एक सिनेमा थिएटर में गया. प्रथम विश्व युद्ध पश्चात जगत में तब भी चल रहा था. न्यूज रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला. मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हो? मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्र के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया. मृतकों और मरणासन लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे. ध्यान से देखो. मेरी अंतरात्मा से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी कि तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी भी अभिनीत किए जा रहे हैं. ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है. ये सृष्टि के चलचित्र है, उतनी ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी देखी न्यूज रील थी. नाटक के भीतर और एक नाटक. मेरे हृदय को अभी भी संतावना नहीं मिली. दिव्य वाणी आगे कहती गई. कहते नाटक के भीतर नाटक. ब्रह्मांड में जीवन को माया नाटक से रचा है. व्यक्ति अपने नाटक में इतना खो गया है कि वो सब कुछ भूल जाता है क्योंकि वो मंचन पर है. इसी तरह एक नाटक अंदर हो रहा है, एक नाटक बाहर हो रहा है. नाटक करने वाला भी वही है और नाटक करवाने वाला भी वही है. आत्मा को पहचानना है, गुरु को पहचानना है. नाटक करते करते हजारों मन में नाटक चल रहे होते हैं. संसार में खुशी है या दुख है, लाभ है या हानि है, खुशबू है या बदबू है. बारी बारी ये सब चीजें आती जाती हैं. कभी दुख आया सुख मिला, कभी सुख गया दुख आया, कभी हानि हुई लाभ आया. क्योंकि कहते प्रभु आप इतना हमें दुख दर्द क्यों देते हो. हम भी कहते हैं गुरु जी के सामने बैठ के, गुरु कई बार कहते हैं गुरु जी मैंने तो शुक्राना अभी अभी किया था,
अभी आपका शुक्राना कर रहे थे तो हमें इतना दुख मिल गया। गुरुजी हम ये कर रहे थे, हमें दुख मिल गया। योगी भी यही कह रहे हैं कि इतना कुछ आप कैसे कर लेते हो। सिनेमा में चल रहा है नाटक, रंग बिरंगा नाटक हो रहा है, उसमें सभी पात्र बैठे हुए हैं, उसमें सभी पात्र अपना अपना काम कर रहे हैं। गुरु महाराज के पास संगत बैठी हुई है, गुरु जी अपना उन पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैं किसी को भी दुख नहीं देता, मैं किसी के दुख दर्द को होने ही नहीं देता। बस समय का इंतजार करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि गुरुजी भी हमारी बात को इसलिए नहीं सुन रहे कि उन्होंने हमारे अंदर सुधार लाना है। फिल्म में भी जो चित्रविहीन प्रकाश किरणों के एक बीम से उत्पन्न होते दिखाने वाली पर्दे पर जो हमें फिल्म दिखाई दे रही है, और बाहर जो पात्र बैठे देख रहे हैं वो भी चिल्ला रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन उसमें भी कोई सुनाई नहीं देता। फिल्म में जो नाटक कर रहे हैं, फिल्म के अंदर भी सुनाई नहीं देता, और बाहर हम गुरु से फरियाद करते हैं, आप इतना दुख देते हो, और वो कह रहे हैं गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे। लेकिन गुरुजी सुनते हैं। सिनेमा माया है। बाहर जितने भी मनुष्य बैठे सिनेमा देख रहे हैं वो भी माया है। माया की आवाज माया तक नहीं पहुंचते, प्रकाश की आवाज प्रकाश तक पहुंचेगी, क्योंकि गुरुजी प्रकाश हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्र के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन लोगों से भरी ये दृश्य न्यूज रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थी। ध्यान से देखो, मेरी अंतरात्मा से एक मृदु, एक सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में सभी अभिनीत किए जा रहे हैं ये दृश्य। अभी प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक, उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी देखी न्यूज रील थी। नाटक के भीतर एक और नाटक। कहते हैं कि गुरुजी शिव रूप नहीं, आप ही शिव हैं। सालों साल वो कल्याण करते रहते हैं, सालों साल पहले भी वो कल्याण कर रहे हैं, सालों साल सत्संग अपना सुन भी रहे हैं, और सालों साल सारी संगत में अपने आप को वो दिखा रहे हैं कि प्रकाश कह रहे हैं। लेकिन मूवी के पीछे से जब प्रोजेक्टर लाइट फैलाता है, सूर्य की किरणों जैसा प्रकाश होता है, लाइट और परछाई, प्रकाश और छाया सृजनहार रचित है। ब्रह्मांड की लाइट श्वेत है, सारी दुनिया को रचा जाता है ब्रह्मांड की लाइट श्वेत से। गौर ने देखने वाले हैं कि बनाने वाले भी वही हैं। परमात्मा ही देखता है, परमात्मा ही बनाता है। न्यूज इतनी भयंकर है कि सुनने में डर लगता है। कितना नरसंहार, इतना कुछ हुआ है, इतनी भयंकर है। वो भी चिल्ला पड़ते हैं कि इतना दुख और दर्द हमें नहीं देना चाहिए था। लेकिन हमारे कर्मा है, हमारे गुरुजी कहते कर्मा है कि हमने जो देखना है इनने देखना ही है। ये 5 इंद्रियां हैं जो हमारी, ये इसने जो देखना है वो देखना ही है। सिद्धांत किरण जो है वो पर्दे के ऊपर है, कहते तू सृजनहार है। जीवन भी एक नाटक है,
नाटक भी एक नाटक है। जीवन में माया भी है, प्रकाश भी है, लेकिन नाटक में माया ही माया है, वहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश से वो चल रहा है नाटक, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रकाश से चल रहा है। वो अंधकार उसका दूर हो जाता है और चित्र का प्रतिबिंब बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम जहां बैठे किसी का भी चित्र बना लो, बनने शुरू हो जाते हैं। माया और प्रकाश साथ साथ चलते हैं, लेकिन माया को दूर होना ही होता है, क्योंकि गुरुजी माया को दूर करवा ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने कल्याणकारी दिया होता है अपनी संगत का। हम भी टापू पे बैठे गुरुजी से हमारी 5 इंद्रियां जो हैं उनको गुरुजी ने उसमें अंदर एक प्रकाश भरा है, जिसमें हम गुरु में हो रहे हैं। धीरे धीरे हम गुरुजी के चरणों में अपने दुख दर्द की जो हम प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी क्यों देते हैं, उससे हम हमारे अंदर जब प्रकाश आ जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम क्या क्या दुखों में हम बाहर आ जाते हैं और हम प्रकाश में लीन हो जाते हैं, गुरु के अंदर हम लीन हो जाते हैं। फ्रांस में जो युद्ध हुआ वहां भी और प्रकाश और छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। न्यूज उसी वक्त दिखाई जाती है जब सारा कुछ हो चुका है, लेकिन आध्यात्मिक योगी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ये सारा खेल सबसे पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। मेरे हृदय को अभी भी संतावना नहीं मिली। दिव्य बानी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही हैं, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की भी कोशिश नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे ये याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला एक शूल है। दुख से बचने का उपाय क्या है? ज्ञान। मृत्यु की विवक्षिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस ना समझ नट के समान हैं, जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की हैं, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था। परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले संतावनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। मनुष्य के मूल्यों में, मान्यताओं में, सोच विचार में गहन परिवर्तन आ जाता है जब उसे इस सत्य का विश्वास हो जाता है ये सृष्टि केवल एक विराट चलचित्र है और उसके भीतर नहीं है, बल्कि इसके परे उसका सच्चा स्वरूप निहित है। खुशी की कीमत क्या है? खुश सभी रहना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। शरीर पंचभूत में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। एक्टर नकली गोली पर मर जाता है, लेकिन फ्रांस में रियल गोली से योद्धा गए। ये मेरी संतान है, ये सब में प्रकाश है, मेरी अपनी संतान में प्रकाश है। प्रभु पुत्र है, प्रभु पुत्री हैं, सभी ज्ञानी हैं। गुरु जी कहते ने कि फ्रांस की जो लड़ाई है उसमें जो योद्धा गया, जो उसको गोली लगी, वो
असली में गया, लेकिन एक्टर क्या है? माया है। फ्रांस का योद्धा शरीर के पंचभूत में मिला, लेकिन एक्टर नकली गोली आज इस फिल्म में है, कल अगली फिल्म में है, किसी में है, उसकी नकली गोली पर सभी रोने लग जाते हैं, जबकि वो माया ही है। असली तो वो योद्धा है जो देश के लिए गया, जिसका शरीर पंचभूत में मिल गया, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। प्रैक्टिकल जरूरी है। फोटो देखो, ये प्रैक्टिकल है कि आप गुरुजी की फोटो को देखो, आपको खुशबू आएगी। आप देखोगे गुरुजी क्या कुछ नहीं कर रहे, आपको सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार को पूरा लिखने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन पर बैठ गया। मेरे कमरे में 2 मंद मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जल रेखीय बाणों के समान एक पारदर्शी किरण वाली बनकर शांति से मुझ पर बरसती रही। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नामा मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारें और सारे फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथास्थित था, परंतु प्रकाश की अल्प किरण वाली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई थी कि अब छत नजर ही नहीं आ रही थी। संगत जी, अब देखो, हम लाइट लगाते हैं छोटी छोटी तो हमें उसका प्रकाश नजर आता है घरों में, लेकिन योगी क्या कह रहा है कि ये सब देखने के बाद जब मैं अपने पद्मासन पलंग पर बैठ गया तो क्या देख रहा हूं कि कमरे में सिर्फ बिल्कुल छोटे छोटे मंद मंद लाइट जिसमें आ रही है, धुंधला प्रकाश है, लेकिन छत के ऊपर पूरी पीली सरसों के दाने जैसी लाइट से भरी हुई है। क्योंकि योगी के अंदर भी प्रकाश है और बाहर भी प्रकाश दिख रहा है। योगी माया से मुक्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दुखी है या सुखी है, जब वह दुनिया में आया जब वो जा रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंदें कितनी जोर से जैसे हमारे थपेड़े मार रही है मुंह पे, जोर जोर से थप्पड़ पड़ रहे हैं हमें। क्योंकि अष्ट सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है, ये भी उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये भी उनके लिए माया है, क्योंकि प्रकाश में हो चुके हैं सब। चाहे उनके मुंह पे थपेड़े बजे, जोर से बारिश हो। अब एक जैसे गुरुजी बैठे हैं और हम भी उनके पास टापू पे बैठे हैं, एकदम से कोई उठता है और कहता है, गुरुजी मैनू मौत तो बड़ा डर लगता है, ਜਦੋਂ मेरा ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ फलाना गया सी मैं बहुत रोई सी। गुरु जी कहते क्यों रोई? कहते गुरु जी वो मर गया सीगा। कहते इन्नी गलती रोई है तू? ये रोन दी की गल है? जेड़ा जमया उन्हें मरना भी है भाई, गुरु ने भी जाना है, गुरु भी जाएंगे, लेकिन गुरु जी ने जाना, उन्होंने पता सीगा कि मैं जाना है। उन्होंने अपने शरीर ਨੂੰ जानबूझ के छोड़ दिता और समाधि ली। क्यों? गुरु जी सचेत है, अज भी है, कल भी है। शरीर से चेतन रूप से बाहर निकले हैं वो।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਚਾਹੇ ਚੇਤੀ ਚ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਟਾਪੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 10 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਆ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁਭੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਦਾਂ आ जाएगी? देखो फूल कितना अच्छा है, जिसको गुरु जी प्रकाश में कर देते हैं, जब वो फूल तोड़ के किसी को दे रहा होता है। ये वासन अंकल को मैंने फूल दिया, जब घर उनसे मिली मैंने फूल दिया उनको, लेकिन उस फूल की खुशबू मेरे हाथ में भी थी, मैंने उसे सूंघा। गुरु जी कहते ਏਦਾਂ ਹੀ फुल बनो, लेकिन कंडा ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। जब ਤੁਹਾਨੂੰ दुख नहीं मिलेगा ਤੁਸੀਂ सुख किद्दां अनुभव करोगे, किद्दां आनंद होगे। इसी तरह ਜਦੋਂ गुरु जी ने अपनी उम्र ਦਿੱਤੀ, महा समाधि ले ली, ये उन्होंने मृत्यु नहीं है, सचेत प्रतिक्रिया है। गुरु जी प्रैक्टिकल है, पहले भी और अज भी। पहले भी वो सूक्ष्म शरीर नाल दौड़ते सी, किते कोई विपता आ गई जां कुछ आ गया ब्लैस करन जांदे सी, अज भी वो जांदे ने, लेकिन किसी रूप दे विच भी वो चले जांदे ने। जिन्हें पहचान लिया ओदे वारे न्यारे, मैं मूर्खता पहचान नहीं पाती। इस करके गुरु जी नूं कहंदी हां कि अपने ही रूप च दिखाओ। गुरु जी कहंदे मेरी बाणी सुनो, तुसी कहंदे मैं शहद हां, तुसी मक्खियां है, शहद दे उपर बैठो आराम नाल, लेकिन ओदे विचों जिस भी मक्खी दा डंक है उन्हें वो डंक मारता, मैं बाकी मक्खियां नूं भेज दांगा, क्योंकि वो प्रकाश में हुई है। जब तक वो डंक नहीं छड्डेगी मक्खी, वो मेरी शहद ते बैठी रहेगी। तुसी सारे मिलके इस शहद नूं पियो। आपां टापू ते गुरु जी शहद दे रहे ने, आपां सारे इस शहद तो पीए और इस दा आनंद लईए। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। एक धागा बन जाती है, आपां सलाइयां बुनदे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, स्थूल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੈ, सूक्ष्म है, कारण है ਰੂਈ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 50 ਜੋੜ ਪਾਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ 1 ਕੁੰਡਾ। ਕੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 25 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 25 ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਲਾ ਕੁੰਡਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਥੂਲ ਦੇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਿਆ, फिर आत्मा गुरु जी से विलीन हो गई। ना रोई रही, ना कपड़ा रहा, धागा हमेशा है। सो गुरु महाराज कहते ने कि जिन्नू मैं अपने पंचलीन तो बाद अपने नाल लै गया, अपने चो किता, वो जन्म मरण तो मोक्ष नू प्राप्त कर लैंदा है। सो गुरु जी कहते ने कि इस तरह दा मेरा बच्चा है, इस तरह दे मेरे संतान है, जिन्ना जो प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञानी है और प्रभु पुत्र है। अब छत नजर ही नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया, मानो उस प्रकाश से एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा ये शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, उन्हें पीछे पीछे हिलाया, परंतु उनमें मुझे किसी वजन का अनुभव नहीं हुआ। मैं परमानंद में विभोर उठा। मेरे शरीर के रूप में खिल उठने वाले महाव्योम के प्रकाश का स्तंभ प्रकाश के उस स्तंभ का दिव्य प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था, जो सिनेमा थिएटर के प्रोजेक्शन बूथ से निकलकर पर्दे पर चित्रों को प्रकट कर देता है। लंबे समय तक मैं अपने कमरे के मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का ये चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेकानेक दर्शन हुए, परंतु यह उन सबसे पूर्णता निराला था जब मेरे ठोस शरीर का भ्रम पूर्णता विलुप्त हो गया, और जब इस बात का ज्ञान गहराई तक मेरी चेतना में उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है, तो मैंने दृष्टि उठाकर ऊपर प्राण कणों की ओर उस धड़कती धारा की ओर देखा और उससे जांचना करने लगा। हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस संभालो, जैसे एलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। देखो, प्रकाश, हर चीज में प्रकाश है। आप एक पलंग पर काली चादर बिछा लो तो आपको उसकी कोई लाइट अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपने चादर सफेद बिछा ली, उस कमरे में भी प्रकाश है, तो वो उस सफेद चादर का भी प्रकाश है। हम जब देखते हैं कि सपने में हम देखते हैं कि कितने सपने लेते हैं, हम मर गए, हम खत्म हो गए, हम जा रहे हैं दुनिया से, रो रहे हैं सब, और हम नहीं हैं। तो एकदम से ऐसे, संगत जी, सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता है, मैं भी कई बार देखती हूँ कि मैं चली गई हूँ तो एकदम से हम इतनी जोर से ऊपर से गिरते हैं, धड़म नीचे, और हमारी आंख खुल जाती है, हम चेतना में आ जाते हैं। फिर हम अपने हाथों को हिला डुला कर देखते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ होता। हम छत को देखते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन क्यों? हमारा ध्यान सारा अपने ऊपर ही होता है। हम अपने जो हमारा अब हम अपने से प्यार करने लग जाते हैं, हम दयालु बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, हम दयालु बन जाते हैं। हम प्रेम करने की कोशिश करते हैं, हम प्रेम करने लग जाते हैं। हमने अपना सुधार कर लिया। वीरान दरबार गुरु जी दा, वीरान जगह बैठे हैं, कुछ भी नहीं है उठी, वहां पर बैठे हुए भी प्रकाश हो जाता है जब गुरु जी आते हैं। विराट में भी गुरु जी प्रकाश कर देते हैं।
हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे तुच्छ शरीर के चित्र को। वही बात आ गई कि सब प्रेम में आ जाते हैं, माया से भाग जाती है, माया खुद ही भाग जाती है छोड़कर जब हम गुरु में हो जाते हैं। सबका कल्याण होता है, सब ताना बाना से निकल जाते हैं। चलचित्र का तमाशा खत्म हो जाता है, गाने खत्म हो जाते हैं, सुख दुख खत्म हो जाता है। योगी नाटकीय ढंग से स्वप्न में जाते हैं, नाटकीय ढंग से। उनको सब पता है क्या होना है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब पता है। फिर भी वो जाते हैं, फिर भी वो प्रार्थना करते हैं कि दिव्य प्रकाश कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर को चित्र अपने वापस कर लो। वो कहते हैं कि अब हमें मोक्ष दे दो, अपने दिव्य प्रकाश में हमें लीन कर लो। निश्चय ही ये प्रार्थना कुछ हड़बड़ा देने वाली थी। वह प्रकाश तम अदृश्य हो गया। मेरे शरीर ने अपना समान्य वजन धारण कर लिया, जिससे वह बिस्तर को नीचे दबाते हुए बैठ गया। छत में झिलमिला रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाए और अदृश्य हो गए। स्पष्ट था कि आप मेरा इस संसार में जाने का समय नहीं आया था। और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने सोचा, मेरी इस दृष्टि से एलाइजा भी तो नाराज हो जाते। देखो, आपने देखा होगा कई बार हम गहरी नींद सोए होते हैं, गुरु महाराज आ जाते हैं, हम हाथ को इधर उधर मारते हैं कि कौन आया है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि गुरु जी आए हैं। वो हमारे बिस्तर पर बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो बिस्तर नीचे तक धंस जाता है, गद्दा नीचे हो जाता है। वो क्यों? महाराज आके बैठ गए हैं। तुम्हारे अंदर का पूरी फिल्म वो देख रहे हैं, और जिस में भी उसमें कोई खोट है, कुछ भी है, हमारे गुनाह है, उनको बख्शते जा रहे हैं। हमें आंखें नहीं खुल रही, हम गुरु जी को देख रहे हैं, हमारा बिस्तरा भी नीचे हो रहा है, हमारा बेड, हमारा जो गद्दा है वो नीचे हो गया है। हमें आभास है कि गुरु जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। फिर भी हम कहते हैं कि वो भी नाराज, हमने तो बुलाया नहीं सत्संग, वो भी नाराज हो जाएगा, वो भी नाराज हो जाएगा। हम फिर इस उधेड़ बुन में पड़ जाते हैं। लेकिन अचेतना में है हम, गुरु जी चेतना में है, हम माया में है, गुरु जी प्रकाश में है। गुरु जी ने एक ही उंगली से उठाई, हमारे पूरे शरीर में प्रकाश भर दिया। जैसे ही वो उठ के जाते हैं तो हमारी आंख खुलती है। संगत जी, कभी ध्यान करना, जब गुरु जी महाराज हमारे को मिलने आते हैं, अपने सूक्ष्म रूप में आते हैं, लेकिन हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है जो इतना भारी था, लेकिन वो गद्दा इतना नीचे तक बैठ जाता है कि हमारी आंखों से अश्रुधारा बह जाती है कि गुरुजी आप आए तो मुझे उठाया क्यों नहीं। हमें भास तब हुआ जब हमने वाकई में ही उस गद्दे को नीचे देखा। गुरुजी सबका कल्याण करके ऐसे ही जाते हैं। जो भी गुरुजी का स्वप्न लेता है वो प्रैक्टिकल है। ये कथा एक योगी ने सभी योगी के लिए लिखी है। 1952 की लिखी हुई कथा हमारे शिवजी महाराज ने बिल्कुल ही वैसा किया कि जैसे इस कथा में था। कहते हैं ना, बीत गई रात, बीत गई रात, भोर है भई,
भोर है भई, जागो मेरे बच्चों जागो, बैठ ध्यान के आसन में, बैठ ध्यान के आसन में, ध्याओ गुरु चरण कमल, बीत गई रात, बीत गई रात, भोर है भई, जागो मेरे बच्चों जागो। योगी भी कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं। जय गुरु जी। सामान्यता 2 क्विंज 2.11 बाइबल। सामान्यता चमत्कार उस कार्य या घटना को माना जाता है जिसके पीछे कोई नियम ना हो या जो सभी नियमों से परे हो, परंतु अत्यंत सुनिश्चित रूप से चलने वाली हमारी सृष्टि में सभी घटनाएं नियम के आधार पर ही घटित होती हैं। उनके पीछे कार्य करने वाले नियम की व्याख्या भी की जा सकती है। सिद्ध पुरुषों की तथाकथित चमत्कारिक शक्तियां चेतना के अतिरिक्त विश्व में क्रियाशील सूक्ष्म नियमों के बारे में उनके पूर्ण ज्ञान के स्वाभाविक परिणाम हैं। वस्तुतः किसी भी बात को सही अर्थ में चमत्कार कहा ही नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि गहन अर्थ में सब कुछ चमत्कार ही है। हम में से प्रत्येक का एक ही अत्यंत जटिल रचना युक्त शरीर में आबद्ध होना और अंतरिक्ष में ग्रह तारों के बीच तेजी से भ्रमण करती हुई इस पृथ्वी पर रहने के लिए छोड़ा जाना, क्या इससे अधिक आसमान्य कोई बात है या इससे अधिक चमत्कार भी कोई है? ईसा मसीह और लैडिश महाशय जैसे महान गुरुजन सामान्यतः अनेक चमत्कार करते हैं। ऐसे गुरुओं को मानव जाति के लिए बहुत बड़ा और कठिन आध्यात्मिक कार्य संपादन करना होता है और दुखी जनों की चमत्कारिक कृति से सहायता करना उस कार्य का एक हिस्सा प्रतीत होती है। यानी कि पृष्ठ 273 एंड दृष्टवे। असाध्य रोगों के एक अति गहन मानवीय समस्याओं के निराकरण में दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। जब एक अमीर ने ईसा मसीह के केपरनाम नामक स्थान में मन्ना सन पड़े अपने पुत्र को ठीक करने की प्रार्थना की, तो ईसा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जब तक तुम प्रमाण और चमत्कार ना देखो तुम विश्वास ही नहीं करोगे। परंतु फिर आगे उन्होंने कहा, तुम अपने रास्ते चल पड़ो, तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। जॉन 4.46-554 बाइबल। देखो, ये उन्होंने कहा ईसा मसीह ने कि जब तक तुम प्रमाण और चमत्कार ना देखो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ये बात गुरु जी ने देखो 1999 में फरवरी में एक संगत को, यानी कि मलोदनी आंटी को कही कि 18 मार्च 1999 42 दिन बाद मृत्यु है। ये गुरुजी ने क्यों किया उस वक्त सारी संगत के बीच में? क्योंकि उनको पता था कि जब तक ये संगत देखेगी नहीं, ये सब रब भी कर सकता है। रब को ही पता होता है मौत कब है। गुरुजी कहते थे मौत में इतना उछालना है। उन्होंने भी यही कहा कि जब तक चमत्कार नहीं देखेंगे तब तक विश्वास ही नहीं करोगे। यही गुरुजी ने किया। जिस मौत को उनको पता था, उन्होंने 40 मौन व्रत कर खाए और अपना जीवन दान अपनी उम्र मलोदनी आंटी को दे दी। इस प्रकरण में मैंने माया का अर्थात गोचर जगत में निहित जादुई शक्ति का वैदिक स्पष्टीकरण दिया है। पाश्चात्य विज्ञान ने इस बात का पता लगा लिया है, अनुयुक्त पदार्थ जगत में अवास्तविकता का जादू व्याप्त है, परंतु केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि मनुष्य यानी कि अपने मर्त्य रूप में भी माया के या सापेक्षता सिद्धांत के परस्पर विरोधाभास के द्वैत के उपकरण के परस्पर विरोधी अवस्थाओं के अधीन है।
परस्पर विरोधी, वही प्रकाश, लाइट। जब तक परस्पर परस्पर विरोधी टेलीविजन में नहीं लगेगी, उसमें नहीं लगेंगी तारें, तब तक प्रकाश नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि माया के सत्य का ज्ञान केवल ऋषियों को ही हुआ था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित सिद्ध जन माया को शैतान कहते थे, यानी कि जिसका हिब्रू भाषा में शब्दशः अर्थ है विरोधी। ग्रीक टेस्टामेंट में शैतान के पर्यायवाची शब्द डायबोल्स या डेविल का प्रयोग भी किया गया है। माया या शैतान वह विराट जादूगर है जो एकमात्र निराकार अस्तित्व को छुपाने के लिए अनेक रूप साकार कर देता है। ईश्वर की योजना या लीला में माया या शैतान का एकमात्र कार्य है मनुष्य को परम तत्व से पदार्थ जगत की ओर, सबसे मिथ्या की ओर मोड़ने का प्रयास करना। ईसा मसीह ने माया का डेविल, हत्यारे एवं झूठ बोलने वालों के रूप में सुंदर वर्णन किया है। डेविल शुरू से ही हत्यारा है, सत्य वह कभी नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह कोई झूठ बोल देता है तो वह अपना अदना हो जाता है, क्योंकि वह ही है झूठा, झूठ का जन्म। जॉन 8:44 बाइबल। डेविल शुरू से ही पाप ही करता आ रहा है। इसी उद्देश्य से ईश्वर के पुत्र का आविर्भाव हुआ कि वह डेविल के सभी कार्यों को नष्ट कर दे। 1 जॉन 3:8 यानी कि बाइबल, अर्थात मनुष्य को अपने भीतर क्राइस्ट स्टैने यानी कि कूट स्टैने का आविर्भाव को अनायास ही सारे भ्रमों को या डेविल के सभी कार्यों को नष्ट कर देता है। गोचर जगत की रचना में ही नियत होने के कारण माया अनादि है। परम तत्व की अपरिवर्तनीयता के विरोध स्वरूप गोचर जगत नित्य परिवर्तनशील है। देखो जय गुरु जी, सारे नहीं मानते कि ये चमत्कार है, कई कहते हैं मैं नहीं मानता, गुरु जी ऐसा करते हैं। 10 कहते हैं कि ये गुरु जी करते हैं, मेरे लिए रब है। एक कहता नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर शैतान है, ਉਹ ਮਾਇਆ ਚਾਹੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, मैं भी आम है ये भी आम है। लेकिन एक इतना बड़ा हादसा जब जीवन का हो जाता है, फिर वो बार बार चिल्लाते हैं गुरु जी मैं बख्श लो, गुरु जी मैनू बख्श लो, गुरु जी मेरा कल्याण कर दो, मैं थोड़े चरणा च आ गया हूं। जिन्नी मर्जी गुरु जी नू गालियां दे लो, जो मर्जी कर लो, गुरु जी कहंदे सी मेरे कोल सब ने आना है, सब नू मैं अपने कोल बिठाना है, सब दा कल्याण करना है। ਆਪਾਂ टापू ते भी बैठे हैं, बड़े लोग गुरु जी दे नाल जवाब सवाल कर रहे हैं कि गुरु जी तुसी ओदा ए करता, तुसी ओदा ओ कर दिता, मेरा नहीं किता, और गुरु जी दे नाल लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हैं। लेकिन गुरु जी उन्हां दा भी कल्याण करते नहीं, बाकियां नू भेज दिंदे, उन्हां नू रात नू तक रखते हैं। जब तक उन्हां दे अंदर प्रकाश नहीं भर जाता, उन्हां दा शैतान दूर नहीं हो जाता, तब तक गुरु जी उन्हां नू नहीं भेजते। सानू भी गुरु जी ने रात रात रखा है। गुरु जी कहते सी ये पुनर्जन्म ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, स्थूल सूक्ष्म कारण। ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂक्ष्म ਰੂਪ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गुरु जी कहते ने सुधार करके सही रास्ता जब तक मैं नहीं दिखा दांगा, तब तक मैं थानू इत्थे बार बार बुलावांगा, नहीं उठन देवांगा। ब्रह्मांड दी माया तो जब तक गुरु जी दूर ना कर देन,
जब तक वो अपनी ब्रह्मांड का नाटक ना रच लैन, जब तक अपनी संगत नू गुरु जी गुरु में ना बना देन, तब तक गुरु जी उन्होंने मंचन ते नचांदे ही रहंदे ने। जदों उन्हें अपने आप नू पहचान लिया, आत्मा नू पहचान लिया, अपने रब नू पहचान लिया, अपना शैतान दूर हो गया, तद वो गुरु जी की शरण च आके बोलदा है, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओवर टू रेणु जैन आंटी। जय गुरु जी महाराज। आंटी आप अपना वीडियो ओपन कर लीजिए प्लीज। रेनू आंटी हाँ जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने किया तो है। जी जय गुरु जी महाराज। अनंत अनंत शुक्राना महाराज का। बहुत अच्छा आज आपने एक्सप्लेन किया है, कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है कि आंटी आपने सब कुछ ही बता दिया। महाराज जिस तरह 1952 में जैसे योगी जी ने समाधि ली और आपने बताया कि महाराज खुद उस वक्त धरती पर अवतरित हुए, तो कैसे महाराज एक कोई ना कोई संत दुनिया में जगत का कल्याण करने के लिए आता ही रहता है। और जब हम स्वप्न में होते हैं, आपने जब स्वप्न की इस कथामृत में भी स्वप्न की बात बताई, और जब बताया कि जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमारे लिए सब चीज रियल होती है। उस वक्त जो हम देख रहे होते हैं वो सब रियल होता है, कि हाँ उस वक्त हमको ये नहीं लगता है कि हम कोई और है, हम उसका पार्ट ही होते हैं। तो एक जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं महाराज उस वो इच्छाएं हमारी स्वप्न में पूरी कर देते हैं। दर्शन देने हैं या कष्ट दूर करने हैं, वो सब चीजें उसी तरह महाराज हमारे पूरी कर देते हैं। जो हम इस जीवन में हमारे अंदर कमी होती है, तो किस तरह महाराज हमारे कष्टों को काट देते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं। बहुत प्यारा। और गुरुजी हमसे बात इतनी जब संगत लगती है दरबार में, जब जब गुरुजी चोले में थे तब हम गुरुजी से हर एक एक जना बात नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी हमारे स्वप्न में आके पर्सनली हमसे मिलते हैं, पर्सनली हमसे बात करते हैं जैसे और संगत कोई नहीं, सिर्फ हम और गुरुजी। तो देखिए महाराज कैसे ब्लेस करते हैं अपनी संगत को। दिल से पुकारो, आज भी अगर महाराज को दिल से पुकारते हैं तो महाराज उस वक्त आ जाते हैं और आज भी फील करते हैं। बहुत बहुत प्यारा सत्संग था। जब गुरुजी सब पर कृपा करते हैं और समाधि में भी, जैसे योगी जी को समाधि में भी बैठे थे तो उनको युद्ध में पहुंचा दिया, ये समाधि में होते हुए वो युद्ध में पहुंच गए। देखिए, और उसी तरह हमारे महाराज भी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और छोटी छोटी बातों को आपने इतने समझे से बताया कि जैसे गुरुजी के एक लाइट और खुशबू आती है, और हम लाइट, गुरुजी एक लाइट है और लाइट से लाइट में आते हैं। और एक गुरुजी ने खुद बोला मैं प्रकाश हूँ, प्रकाश विचार हूँ। तो हमें भी वैसे ही गुरुजी के कदमों पे चलकर हमको भी वैसे ही बनना है। और हमारी जीवन में जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें अहम भी नहीं होता है। आज तो हम सोचते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, बट स्वप्न में हमारे में अहम, अहंकार, गुस्सा कुछ नहीं होता है। हम सब पॉजिटिव चीजें देखते हैं जो हम चाहते हैं। तो महाराज हमें जीवन का एक और एक चीज जो बताई कि इसमें बताया कि आप एक मूवी की तरह चलती है। तो मूवी में जैसे कोई विलन है, कोई हीरो है, ये है, और लास्ट में हर समय जीत, हम एंड हर समय हैप्पी हैप्पी एंडिंग होती है। तो उसी तरह जब हम किसी योगी के, किसी महात्मा पुरुषों के शरण में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ में भी कष्ट कट जाते हैं, हमारी भी लाइफ एक एंड की तरफ जब जाती है तो एकदम हैप्पी एंडिंग होती है। तो हमें इसी तरह हमें फूल बनना है, कांटों के साथ रहकर और अपनी खुशबू फैलानी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, आपको आज लेकर आए, अनंतम शुक्राना। और आंटी बहुत तमन्ना थी कि आपसे बात करने की, आपके सत्संग सुन के, और महाराज ने वो भी पूरी कर दी। जय गुरुजी महाराज। आज महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि जब ये जो
स्क्रीन चल रही थी गुरुजी महाराज की, उसमें महाराज ओम दिखा रहे हैं, स्वस्तिक दिखा रहे हैं महाराज के मस्तक पे। तो यहाँ बैठे बैठे आंखों में से पानी गिर रहा था कि बैठे बैठे महाराज कैसे अपने फोrehead पे चमत्कार दिखा रहे हैं। तो इंसान जब दिल से पुकारो, एक छोटा सा बंदा, जब जीव, छोटा छोटा जीव भी है जो महाराज उसकी भी सुनते हैं, छोटा कीड़ा मकोड़ा जो हमको आंखों से दिखते भी नहीं है, उसमें भी महाराज इतनी कृपा करते हैं। तो हमको तो महाराज ने एक बुद्धि दी है और हम प्रार्थना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बहुत प्यारा संदेश दिया। जय गुरुजी आंटी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, आपका बहुत बहुत और सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। देखो संगत जी, जय गुरु जी, लाइट अब आई है। अंधेरे में मैं सत्संग करके आई हूँ, अब लाइट आई है अब प्रकाश हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, सभी का शुक्राना, सुनने वालों का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। कहते अंधेरे च बैठ फिर प्रकाश लियावांगा, ताकि सारी संगत भी देख ले कि सत्संग नेरे च होया है, प्रकाश हुण होया है, हुण वाईफाई आया है। देखो गुरु जी दी अपनी होई लीला है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु संगत निहाल हो गई रेणु शर्मा आंटी जी ने देख के, उन्होंने दर्शन करके। गुरु महाराज जी ब्लेस संगत, गुरु महाराज की कृपा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बनी रहे, परिवार ਤੇ बनी रहे, सारी गुरु संगत ਤੇ बनी रहे। इसी तरह ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ गुरु जी महाराज को आगे लवांगे। थैंक यू लॉर्ड रेणु जैन जी, बहुत जय अच्छे गुरु भाव से आपने बताया। जय गुरु जी संगत जी। अब हम सब गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी फेवरेट आंटी